लिखिए, भारत में, गर्मी लग रही है क्या? फैन बंद कर दीजिए। भारत में, हाँ, भारत में सामूहिक सौदेबाजी के विकास की व्याख्या करें। आंसर लिखिए। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की शुरुआत काफी विलंब से हुआ। विकसित देशों यूएसए, विकसित देशों जैसे यूएसए, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान इत्यादि के पश्चात हुआ। विलंब से विकास के कई कारण थे। विकास के कई कारण थे, जैसे औपनिवेशिक शासन का प्रभाव, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता, कमा दे करके, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता, श्रमिकों में अशिक्षा, कमजोर श्रम संघ इत्यादि। पारा चेंज। भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रथम शुरुआत 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज में अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन, अहमदाबाद मिल ऑनर एसोसिएशन तथा अहमदाबाद टेक्सटाइल्स एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल्स एसोसिएशन के बीच चंदे कटौती को लेकर सामूहिक सौदेबाजी की गई। सामूहिक सौदेबाजी की गई। सामूहिक सौदेबाजी की गई। सामूहिक सौदेबाजी की गई। इसके पीछे महात्मा गांधी, शंकर बैंकर, अनसुईया बेन का काफी योगदान रहा। अनसुईया बेन का काफी योगदान रहा। तत्पश्चात भारत के अन्य औद्योगिक प्रतिष्ठानों में
सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू होने लगी। सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया शुरू होने लगी। अच्छा, इसमें क्या लिखा दिए थे? चंदे कटौती लिखा दिए थे। नहीं, उसको काट दीजिए, उसको काटिए। उसके स्थान पर मजदूरी लिख दीजिए, काट कर मजदूरी। हाँ, काट करके मजदूरी लिख दीजिए। हाँ, पारा चेंज। 1925 में ऐसा करते, चार्ट वकल बनाए थे ना, चार्टे बना देते, ठीक रहता, बढ़िया समझ में आ जाता। नहीं, लिखने से अच्छा है कि चार्ट बना दीजिए। चार्ट वकल बनाए थे ना, फिर बना दें। भारत में सामूहिक सौदे बाजी का विकास ऐसे बनाइए, आप लिखते जाइए, मैं जैसे लिख रहा हूं। अहमदाबाद टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री 1918। दूसरा टिस्को, टाटा आयरन स्टील कंपनी, टिस्को 1925। चंदे कटौती, ये हो जाएगा आपका मजदूरी। तीसरा हो गया बाटा शू कंपनी, बाटा शू कंपनी, जूता कंपनी 1948, 1951, 1955, 1961। बेलूर एल्युमिनियम कंपनी, हटा दे इसको, कंपनी 1951, 56, 61, 51, 1956, 1961। मैसूर आयरन स्टील वर्कर्स, मैसूर आयरन एंड स्टील वर्कर्स 1953। हिंदुस्तान लीवर ब्रदर्स, उन्नीस सौ 55। शुगर मिल एसोसिएशन, उन्नीस सौ 59। इंपीरियल टोबैको कंपनी,
कंपनी 1952। हाँ, लीवर ब्रदर्स है। हाँ, 1959। हो गया। पैराग्राफ चेंज अभी नहीं हुआ। अच्छा, ठीक है, लिखिए। शुगर 59 है ना, देखिए 59 है, ठीक तो है। हो गया। चलिए, 1970 के पश्चात बाद 1970 के बाद सामूहिक सौदेबाजी की गति धीमी पड़ गई। यह जितना सैद्धांतिक रूप से लागू हुआ, उतना व्यवहारिक रूप में क्रियान्वयन नहीं हो सका। इसके पीछे कई कारण मौजूद थे। यथा भारत में यह ऐच्छिक रूप में लागू है। कानूनी प्रावधान नहीं होने के कारण लागू नहीं होने के कारण दोनों पक्षकार पर लागू करने के लिए दबाव नहीं बन पाता है। नियोजकों की मनमानी, मजबूत श्रम संघ का अभाव, श्रमिकों में अशिक्षा, बाह्य नेतृत्व, अधिनियम का लागू होना, नई आर्थिक नीति 1991 का प्रभाव इत्यादि। पैराचेंज। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद इत्यादि का प्रभाव इत्यादि। नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद भारत में
उदारीकरण, निजीकरण एवं वैश्वीकरण की नीति अपनाई गई। सरकार द्वारा निजी कंपनियों को अधिक से अधिक भागीदारी दी गई, अधिक से अधिक भागीदारी दी गई। ठेके प्रणाली की शुरुआत हुई, ठेके प्रणाली की शुरुआत हुई। ठेके प्रणाली की शुरुआत हुई। ठेके पर काम करने वाले, ठेके पर काम करने वाले श्रमिकों का संगठन नहीं बन पाता है। और नियोजक से उसका अप्रत्यक्ष संबंध होता है, और नियोजक से उसका अप्रत्यक्ष संबंध होता है, जिस कारण सामूहिक सौदेबाजी नहीं हो पाती है। लेकिन लेकिन कुछ ऐसे औद्योगिक संस्थान है, लेकिन कुछ ऐसे औद्योगिक संस्थान है जहां आज भी सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया अपनाई जाती है। जैसे सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जैसे टिस्को, डालमिया, बिरला, रिलायंस, विप्रो इत्यादि इत्यादि। सिर्फ आवश्यकता है सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया को सभी पक्षकारों द्वारा मिलकर अपनाने की। बस। अगला प्रश्न। कपड़ा नहीं है क्या? देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सामूहिक सौदेबाजी की आंशिक
सफलता अथवा असफलता के कारणों पर प्रकाश डालें। अभी हम पढ़ाए हैं विकास में, बताए हैं भारत में 70 के बाद इसकी असफलता के पीछे कौन कौन से कारण है, वही कारण का यहाँ एक्सप्लेन कर देना है। देखेंगे भारत में सामूहिक सौदेबाजी की प्रक्रिया आंशिक रूप से ही सफल हो पाई है, या इसके असफलता के पीछे कई कारण मौजूद है। क्या कारण है देखेंगे। पहला कारण है कानूनी प्रावधान का अभाव। दूसरा, नियोजकों की स्वेच्छाचारिता। तीसरा है मजबूत श्रम संघ का अभाव। सुबह में हमको पॉल्यूशन का प्रभाव पड़ गया, दम घुटता है। महिला के स्टेडियम के पास चले गए हम, पार्क वो बंद था, 7:30 बज रहा था। इतनी धूल थी, इतनी धूल, वहाँ